मर्यादाबाजी दिखाइए, मजाक ही मर्यादा में करिए। तमाम मिथिला के देखिए अवधि में भी तमाम विवाह के गीत हैं जो व्यंग्य हैं, लेकिन अमर्यादित नहीं कोई बोलता। उसको याद करने का अभ्यास करना चाहिए, किताबें लिखती हैं उसको पढ़ना चाहिए। जो परंपरा गलत चल गई है उसका त्याग करो, जो शास्त्र के अनुसार उस परंपरा को चलाना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हो रहे हैं लोग ना, अब देखो तो वही पढ़ा लिखा हो रहा है, क्या फायदा? फोटो खोला तो इधर अच्छी खोला तब भगवान मिलते हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलते। और भगवान के भक्तों को संसार की आशा में नहीं जीना चाहिए, भगवान के भरोसे अपने कर्म को करना चाहिए, तब संसार भी सहयोग करता है, तब भगवान दिखाई पड़ते हैं। संसार का आशा करोगे तो मन खराब होगा, भगवान भी दूर चले जाएंगे। हाँ, भगवान के साथ भगवान के भरोसे जीना चाहिए। अजगर करें नचा करें, पंछी करें न। जब अजगर को भगवान देते हैं भोजन बिना कुछ किए, तो हम कर्म करेंगे क्यों नहीं देंगे? तो दांत न थे तो दूध दियो, दांत दियो तो अन्न भी नहीं है। जल में फल में पशु पक्षी में सबको देख तेजी भी सुध नहीं है। जान को देख अजान को देख, जहान को देख टोको भी नहीं है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु अपना। अपने कर्म को करते रहो, अवश्य परमात्मा देगा, अवश्य देगा। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु। अभी है कि जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। लक्ष्मी कमाने के पहले जो मेरी कामना होती है उसी तरह लक्ष्मी मिलती है। अगर हमको गलत काम करने का पहले चेष्टा है लक्ष्मी आएगी, गलत काम करेंगे तो गलत रास्ते से ही लक्ष्मी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। और अच्छी कामना है कि मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ तो अच्छे मार्ग से भी लक्ष्मी आती है। 16 प्रकार से अच्छे मार्ग से लक्ष्मी आती है। और सज्जनों, इस प्रकार से एक और उपाय बताया, सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा भी भगवान मिलते हैं। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और 3 चित्त वृत्तियां सबकी होती हैं, सबके मस्तिष्क में। सत्व रजतम, आधा भाग सतोगुण होता है जो 1/2 1/2 भाग तमोगुण रजोगुण होता है सबके अंदर। तो सतोगुण बढ़ाना चाहिए अगर भगवान से मिलना है तो सात्विक ग्रंथों का चिंतन करिए, अश्लील ग्रंथों का चिंतन नहीं। मार काट वाला, ये दुनिया प्रपंच वाला तमाम उपन्यास उल्टे सीधे दिख रहे हैं, सब नहीं पढ़ना चाहिए। सब ग्रंथों का चिंतन करिए, सात्विक वृत्ति जिससे जगे, भलाई में मन लगे। और सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक जल का सेवन करिए, सात्विक स्थानों में भ्रमण करिए। गलत स्थानों में भ्रमण करेंगे तो तामसिक भाव आएगा। इसीलिए कहा गया, हे भारतवासियों, अगर आपको आनंद से रहना है तो जहाँ तक काले मृग चलते हैं उसी के अंदर रहना। विदेश में सात्विकता नहीं मिलेगी, विदेश की भूमि में सात्विकता नहीं मिलती है ना। आज हमारे अयोध्या में तो सात्विकता भी मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में सात्विकता मिल जाती है, वैष्णो देवी में सात्विकता मिल जाती है, बालाजी में सात्विकता मिल जाती है। अभी यूरोप वाले आए थे, हमारे जो वहाँ के शिष्य हैं, जो यही बता रहे हैं, रुके हुए रामोपाली में बता रहे थे, महाराज जी कोई भरोसा नहीं कि बिस्किट में भी मांस मिलाते थे, वहाँ तो खोजने पे मिलता है। बहुत कठिन है हमारी बात करना। ऐसी कुछ एरिया में नहीं दशा है। इनको खड़ा कर दिया यार, चीन में चले बैग इतना नहीं है, बैग के लग खड़ा कर दिया तो कचुआ मिले खाने के लिए। लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। पंचम स्कंद में वर्णन था, गंगा हर देशों में नहीं रहती है, सरयू हर देशों में नहीं रहती है। इनका पानी सात्विक, जैसा पानी वैसा मन बनता है।
सरयू जो है वैराग का प्रतीक है, यमुना प्रेम की प्रतीक है और गंगा ज्ञान का प्रतीक है। तीनों का जल पियो महाराज तो ज्ञान वैराग प्रेम दोनों आ जाता है। विदेशों में प्रेम का वहाँ तो साथ पढ़ने भी वहाँ कई लोग तो घर नहीं बनाते क्योंकि बड़ी दूर दूर नौकरी करते हैं और आज मिले कल नहीं मिले कल बदल मिले कोई हर्जा नहीं। वृद्धाश्रम नहीं की संस्कृति है। माता पिता को उठा के ओल्ड क्लब में डाल दिया, सरकार भी पैसा देती है उनको। लेकिन हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम वृद्धाश्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम जहाँ पे वृद्धों का भी सम्मान होता है, उनकी सेवा होती है। यहाँ तक कि हमने देखा है हमारे यहाँ गायें रहती थी, आज भी है गाय है लेकिन वो सेवा नहीं कि पिताजी के समय में थी। गाय बुद्धि हो जाती लेकिन कोई बेचता नहीं था, न गाय का दूध कोई बेचता था और न गाय कोई बेचता था। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो रोते हुए उनको सरयू जीवित ले गया के गाड़ा जाता है। कहीं कहीं गाते लोग करते थे नहीं है, करते होंगे कि शहर की बात में बता रहा, हमने अपने आँख से देखा है। और आज महाराज माता पिता बीमार हुए या फिर गड़बड़ी उठा दिया वृद्धाश्रम रहा, हमें मौका नहीं, हमें सर्विस करना है। क्या ऐसा रुपया रखे रहा अपने पास, ऐसी बुद्धि रखे रहा, ऐसे क्या फायदा इससे। कई कई जगह हम लोग भ्रमण करते रहते हैं महाराज। एक जगह ऐसे महाराष्ट्र में एक सज्जन मिले, करोड़पति घर की स्त्री बोलती है कि हमारे पति एक एक साल 7-7 महीना आते ही नहीं घर पर। जय जय श्री सीता। इतने व्यापार में होटल में रहने का समय है, मदिरा पीने का समय है, घर में हाल चाल लेने का समय नहीं किसी के पास, मोबाइल देखने का समय है, बच्चों से संवाद नहीं, भाई से संवाद नहीं, पत्नी से संवाद नहीं, माता पिता से संवाद नहीं। आज संवाद समाप्त हो गया, इसलिए सुख चला जाता है। तो भगवान से कहाँ संवाद होगा? भगवान को कहाँ मौका है मंदिर सेवा करने का? जो इतना देख रेख नहीं कर सकता, जो बिना स्वार्थ के करना चाहिए, उस चीज बिना स्वार्थ के होता है, बिना सुख के होता है। माता पिता का बिना सुख सोचे सेवा करना पड़ेगा। पुत्र पुत्री का, पत्नी का देख रेख बिना सुख सोचे, पति का देख रेख बिना सुख सोचे करना पड़ेगा। गुरु और शिष्य का संबंध बिना संसारिक सुख के होगा। आगे फिर स्वार्थ सोचो तो चलेगा, तो बिना स्वार्थ के होता है। इसको माना जाता है, जाना नहीं जाता। जब से लोग ज्यादा जानने की चेष्टा किए, मानते नहीं, तब से बिखरा हो गया। तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो चित्त वृत्तियों को बढ़ाना चाहिए, सात्विक तक भगवान मिलते हैं। और बोले मूर्ति पूजा से भी भगवान मिलते हैं, विद्या से, कलियुग में विशेष करके। इसके पुराण में कथा है, सारे देवता इकट्ठे थे, पार्वती जी का थोड़ा उपवास किया, पार्वती जी ने सभी देवताओं को विष्णु और शिव जी के सहित श्राप दे दिया कि सब देवता कलियुग में जाके मूर्ति पत्थर के हो जाओ, पृथ्वी पर उतरो। जब मुस्कुराए भगवान कहे कि आप, इसलिए जो यज्ञ यागाद से हमको फल मिलता था समाधि लगाने से, वो मूर्ति पूजा से मिल जाता है। लेकिन भगवान का मंदिर बनावे, लकड़ी की, चांदी की, सोने की कोई मूर्ति बनाओ तो देखो गृहस्थ को बड़ी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। चल प्रतिष्ठा एक अचल प्रतिष्ठा होती है, चल प्रतिष्ठा अधिक करनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, तो जिसको उठा के हम सेवा कर सकें, रख सकें, सफाई कर सकें। कहीं जा रहे हैं तो नहीं मन मानना तो लेते भी क्या। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहे तो एक शेर का अन्न का भोग रोज लगना चाहिए, एक समय कम से कम। आजकल मंदिर बहुत लोग बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं लेकिन पुजारी नहीं मिल रहे, पैसा देने में नहीं मिल रहे, बड़े बड़े स्थानों में नहीं मिल रहे भाई। 20,000 महीना देने पर भी पुजारी नहीं मिल रहे।
और पुजारी बने पूजा नौजवानों करनी चाहिए, बच्चों करनी चाहिए। फिर जैसे कहीं पूजा होती है क्या वृद्ध ना हो भगवान भोगन नहीं, बताओ बेचारे अपन सेवा करें शरीर की, भगवान की सेवा करें, ही बताइए। अब उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भगवान के बर्तन मांगे, मंदिर सफाई करने गए। ये सभी इसलिए किया जाता है कि मन अच्छा बन जाए, मन जवानी में अच्छा बनता है। जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि फिल्मी हीरो जो है जब चाहे तो 50 किलो वजन बढ़ा लेते हैं, जब चाहे घटा लेते हैं। ऐसे ही जवानी में हम चाहें तो मन को राक्षस वृत्ति में कर सकते हैं, चाहे तो देवता बन सकते हैं, और चाहे तो मनुष्य बन के भगवान में लगा सकते हैं। जवानी में होता है बचपन से जवानी तक का समय, 25 वर्ष का समय जो है 3 वर्ष से 25 वर्ष का समय बहुत कीमती है। ये जैसा ये बन गया बुढ़ापा वो उसी तरह कटेगा। इसलिए बच्चों को सेवा पूजा सिखाना चाहिए, कुछ माता पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा, मंदिर की सेवा। जब सेवा सिखाएंगे तो नम्रता आएगी, नम्रता आएगी तब विद्या उनके अंदर आगे फल होती होगी। तो विद्या में भी परिश्रम करेंगे, और विद्या की भी सेवा है, सेवा ही भक्ति है। और मंदिर उत्सव से चलता है, मंदिर में कोई ना कोई उत्सव करते रहना चाहिए। सुंदरकांड का ही पाठ कर लिया, नहीं सुंदरकांड 10 मिनट कीर्तन ही रोज कर दिया तो नहीं है, कोई ना कोई ग्रंथ ही 10 मिनट हफ्ता में 15 दिन में कुछ सुना तो नहीं है। रामनवमी जन्माष्टमी यही मना लिया करो, बावन द्वादशी मना लिया करो, एकादशी का व्रत रख लिया करो, उसकी महिमा बताया करो, आनंद से। उत्सव से मंदिर चलता है। जो मंदिर में परिक्रमा करता है, यहाँ निदान जपापानी जन्मांतर पितान जा दान सर्मान नस्तित प्रदक्षिण पदे पदे, जन्म जन्मांतर के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान को दंडवत करता है, जैसे पृथ्वी से उठता है उसके पाप पृथ्वी में चले जाते हैं। और जो भगवान को कपूर के सहित घी की बत्ती के सहित आरती करता है, तो भगवान के धाम कुल के सहित जाता है, 1000 वर्षों तक निवास करता है। भगवान की कृपा बनी रहती है उसको। जो भगवान को धूप दिखाता है, तो धूप जो है हमें स्वयं बनाना चाहिए। छड़ छड़ीला हुआ, चंदन का फूल हुआ, और जो चंदन का बुरादा हुआ, घी हुआ, चाहे गाय का चाहे भैंस का, दोनों ही प्रयोग कर सकते। गाय का रहे तो अतिउत्तम है। 3 बार जो धूप देता है उसके घर के भूत प्रेत आदि जो भी गलत ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भगवान को सुख मिलता है। कहते हे प्रभु, जैसे आपको मैं धूप से महका रहा हूँ, ऐसे हमारे जीवन में कर्मों की महक बनी रहे, आनंद बना रहे, इसी कृपा करना। मैं आपको फल चढ़ा रहा हूँ, ऐसे मेरे कर्मों का अच्छा फल देना प्रभु, यही कृपा करना। फल चढ़ाते समय भाव रखना चाहिए। बृहद नारदीय पुराण में सब लिखा हुआ है। भगवान को वस्त्र पहनाओ, नहलाओ, धुलाओ, और मंदिर में जाए तो पहले अपना नहा ले, चंदन लगा ले, गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र जप ले, नहीं तो गायत्री जप ले, और तब प्रवेश करना चाहिए। तिलक लगा करके कल तिलक की महिमा का वर्णन कर रहे थे, और तो धीरे से जाओ, ऐसे ठाकुर जी को उठाओ। चिल्लाना नहीं चाहिए मंदिर में, बैठना अपराध होता है। मंदिर में ताश नहीं खेलना चाहिए, मंदिर में किसी बुराई नहीं करनी चाहिए, और मंदिर में किसी संसार का चापलूसी की बात नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। एक रामपटन पुस्तक है, इसको खरीद लीजिए आप, 20 रुपये मिले कर। सभी लोग पढ़िए इसको कि पूजा पाठ की तरीका क्या होता है। इसमें बहुत विस्तार है, अब उतना समय नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। रामपटन ग्रंथ खरीद लीजिए, या भागवत जी का ये जो एकादश स्कंद है, उसमें ये भगवान ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया है, उसमें से ये आपको मिल सकता है। अब इसका अध्ययन करिए। सब पुराणों ग्रंथ तक सबकी महिमा, सबका फल, सबका तरीका लिखा हुआ, बिना किसी लाभ के कोई कर्म नहीं शास्त्र में लिखा है।
करोगे तो लाभ होगा, लेकिन उसको जानो पड़ेगा। इससे भी भगवान धीरे धीरे सेवा से, ठाकुर जी की सेवा से भगवान मिलते हैं। राम कृष्ण विष्णु नारायण शिव शक्ति, किसी को भी मानो, इनमें परमात्मा का भाव लेके मानो, तब लाभ मिलेगा। सज्जनों, आगे भक्ति के द्वारा, चारों आश्रमों के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम धन्य है, अपने कर्तव्य का पालन करें, सत्संग करें पति पत्नी, तो भगवान इसी पालन से मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी कथा है। उद्धव जी को बता दिया, उद्धव जी चले गए तुरंत ही प्रणाम करके, और इधर कन्हैया रघुवंशियों से कहे कि चलो प्रभात क्षेत्र में धर्म कर्म करो, लेकिन वहाँ जा करके संदेह सोमलता का पान किया, नशा हो गया और एक दूसरे को मारने लगे, अस्त्र शस्त्र से वस्त्र छूट गया। और देखा जो सरकंडे रूप में जो जमे थे सात्विक घास रंग रूप में, उसी से लगे मारने, सब तुरंत ही वहाँ जितने थे धराशायी हो गए। कन्हैया ने देखा श्वेत वर्ण का सर्प दाऊ भैया के मुखारबिन से पृथ्वी में प्रवेश किया, समझ गए लीला सम्मेलन कर लिया। अब देवता लोग आ गए स्वागत करने, भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। जरा नामक भैया जो बाण की नोक में लोहे का मुसलमान से लगाया था, मृग का पैर समझ के मार दिया। और उसका प्रभाव यही हुआ कि जब भगवान सामने पहुंचा तो बाण तो खैर लग नहीं सकता क्योंकि अलौकिक शरीर थी, लेकिन एक निमित्त मात्र था। भगवान को देख कर रोने लगा कि गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई गलती नहीं, पूर्व जन्म में तुम बाली थे, हमने छिप के मारा था, इस जन्म में तुमने छिप के मार लिया, बदला पूरा हुआ। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, चाहे एक जन्म में मिले चाहे 3 जन्म में मिले, ना मिले इसके लिए भजन करो। जो गलती हो गई वो क्षमा हो जाए। बस देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। देखते देखते ज्योति निकली, सीधे अंतरित हो गई कृष्ण रूप में, और बाद में कलयुग में श्रीमद् भागवत रूप में प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के जाते कलयुग आ गया। अभी तो कलयुग में 5000 वर्ष बीता है, आगे सब देवी देवता अपना लीला संग्रह कर ले जाएंगे, उनके लायक कुछ रहेगा नहीं। तीर्थों के देवता भी चले जाएंगे विद्यामन विद्या छोड़ करके, और अपने अपने मन से लोग जानवरों की तरह विवाह शादी करेंगे। इसमें कहना मुश्किल होगा कि असली पति यही है कि असली पत्नी यही है, ऐसा लिखा हुआ है। और जानवर की तरह पैदा होते ही लोग अपनी माँ बाप को भूल जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो जितने राजा होंगे सब डाकू होंगे, प्रजा में ऐसा कर लगा देंगे कि प्रजा ताई ताई करके बनों में छिप जाए, जी नहीं पाएगी। ऐसे ऐसे राजा होंगे। कर लगाना भी डाकू है, बहुत अधिक कर नहीं लगाना चाहिए, प्रजा को बोझा बन जाए, राजा को बनना चाहिए, लेकिन कलयुग में ऐसा होगा। अब ज्यादा वर्णन कर रहे सब पाखंड से भर जाएगा, दुखी हो जाएंगे लोग, बचेगा कौन? बोले कलयुग केवल हरिजन रहा, जो भगवान की कथा सुनता रहेगा। असली धन कलयुग का यही है, और जो भगवान का नाम स्मरण करेगा वो बच जाएगा। सुखदेव जी परीक्षित के ऊपर हाथ रखे, बोले और कुछ चाहिए? बोले नहीं महाराज, अब तो आपके मुखारबिंद से जैसे कथा श्रवण किया हर जगह मुझे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, अब तो मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है महाराज। हर जगह कन्हैया ही है, हर प्राणी में है, हर जीव में है। सज्जनों, सुखदेव जी का गमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित 6 चक्रों का भेदन करके बैठ गए मचान पर। जन्मेजय ने एक चमकार तारा लगा दिया, वो तक्षक आया, फलों के बीच में बैठ करके पहुंचा, और जैसे ही परीक्षित को फूल चढ़ाया, परीक्षित पहले ही मन से भगवान तक पहुंच गए थे। शरीर को सबका छूटता है, बस तक्षक ने डंस मारा, शरीर जल गया। ब्राह्मणों ने सर्पेट कराया जन्मेजय से। आस्तिक मुनि जगतकार मुनि के पुत्र हैं, ये आए और सर्पों की रक्षा के लिए जन्मेजय को दिखाया, देखो तुम्हारे पिता वैकुंठ पहुंच गए हैं। जब जान लिया कि नहीं कोई दुर्गति नहीं हुई,
इसलिए प्यारे, चाहे सांप से डरे, चाहे सस से मरे, चाहे गिर के मरे, चाहे विष से मरे, या किसी प्रकार मरे, या उलझन से मरे, अगर भगवान का नाम इसमें आ जाता है, भगवान की कथा सुनी है, स्मरण करते हैं, तो इस जीव की दुर्गति नहीं होती, मिलती चाहिए। दुर्गति उसको भुगतना पड़ता है जो भगवान का नाम का अभ्यासी नहीं है, भगवान का नाम कीर्तन करने नहीं बैठा है, इसके गले में कंठी नहीं, जिसके मस्तक में चंदन नहीं, उसी दुर्गति होती है। हमें चाहे जैसे मृत्यु हो, प्रेत नहीं होना। पार्वती जी ने देखो शरीर त्याग किया था ना, लेकिन अगला जन्म प्रेत का नहीं हुआ, शिव जी मिले, क्योंकि शिव का ध्यान करके शरीर छोड़ा था। हमारे मन में जो चिंतन होगा, अगली शरीर वही मिलेगी जीव को। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रेत होंगे कि भूत होंगे, हम भगवान से मिलेंगे, इस भाव से मरना चाहिए। चाहे जैसे मतलब डर नहीं, भय नहीं, किसी का ध्यान नहीं, उस समय भगवान का स्मरण करें। मरना कोई बड़ी बात नहीं, केवल जीव शरीर छोड़ता है, मरता तो उसका मन है। संसार के विषयों से जितने मन मर जाए, समझो जीव उतने मुक्त हो गए, इसी को मरना कहते हैं। पुराणों के लक्षणों को बताया, संख्या को बताया, ये सब मेरे रूप हैं। और मार्कंडेय मुनि को आकस्मिक प्रलय भी भगवान ने दिखाया। सब कुछ उन्हीं के अंदर है, संसार उन्हीं से प्रकट होता है, कुछ अलग नहीं है। अंत में कहते हैं ये श्रीमद् भागवत मनोमालिन्य को दूर करने वाला है, दाम्पत्य जीवन को सुधारने वाला है, भाई भाई के कर्तव्य को, माता पिता के कर्तव्य को बताने वाला है, पति पत्नी के कर्तव्य को बताने वाला है, गुरु शिष्य के कर्तव्य को बताने वाला है, धर्म को बताने वाला है, और संतान आदि सुख देने वाला है, पद प्रतिष्ठा धन वैभव ये सब ज्ञान से ही मिलता है। जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा तो उसका उपयोग करेंगे तो हमको सब मिलेगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ, इसका श्रवण करते रहना चाहिए। और अंत में मृत्यु के भय से छुड़ाता है, मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाता है, और श्री कृष्ण से मिलाने का ये साधन भगवान की कथा है। इसका आश्रय लेने वाला आत्यंतिक लय भगवान में एक दिन हो ही जाता है। जैसे रुक्मिणी आदि का हो गया कथा सुन करके, केवट भी भगवान को मिला कथा सुन करके, दूसरा कुछ नहीं। सज्जनों, अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, एक बार हम उच्चारण करेंगे, एक बार और भगवान की कृपा से हरि अनंत हरि कथा अनंत कहानी सुने बहुबीर सब संता। हम लोग केवल सेवक हैं, हमारी परंपरा में कथा हो रही है, और ये देवी एक गाँव है, वहीं से परंपरा चली है कथा की। 3 पीढ़ी से अयोध्या में ही वास करते हैं, इसलिए परंपरा चल रही है 14 पीढ़ी से। तो ऐसे हम भी उसी सेवा में लगे हैं। आप लोग आप भक्तों के अंदर भगवान व्याप्त हैं, हमसे ज़्यादा तो आप कर चुका है। आप लोग व्यवस्था में करें तो हम कथा किसको सुना। तो हमारा भी वाणी पवित्र हुआ आप लोगों के पुण्य के नाते से। आप लोगों के भाग्य प्रबल है, और जो कुछ त्रुटि हुई हो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बस भगवान की भक्ति आपको मिलती रहे, सुख संपन्नता बनी रहे, यही हमारी कामना है भागवत जी से। देखिए भगवत सिंह जी और इनकी स्वर्गीय पत्नी है शोभावती सिंह जी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय मालती सिंह जी, और इधर शारदा सिंह, कैलाश सिंह, मीनू सिंह, अमित सिंह, पिंकी सिंह और अदित सिंह हैं। बच्चे जी हैं अंशिका देवी, देविका वैभव, अंकित सिंह, प्रियंका सिंह, वीर सिंह, रुद्र सिंह और शेषमणि सिंह हैं। विजय लक्ष्मी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, विकास सिंह हैं। ये सब जितने भी जीव हैं, ये सब जीव जिनकी इच्छा रह जाती है, वो भी जो वर्तमान में हैं, ये सब आज इस कथा के माध्यम से
भगवान की कृपा से श्रवण करके आज उनमें अपने चित्त को लगाए हैं और इनका बहुत बड़ा सद्भाग्य है जो लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, जो इस परिवार से भी संबंधित हैं या बुलाने पर आए हैं या बिना बुलाए आए हैं, उनके सबके अंदर भगवान व्याप्त हैं। सबके सुश्रूषित बच्चे भगवान हृदय में प्रवेश किए तभी चल करके सब यहाँ पर इस कथा का श्रवण किया। अगर उनकी कृपा न हो तो गुरु जी कहते हैं वो चल के जा भी नहीं सकता है, भगवान की इच्छा से कोई आता है। इसलिए आप सभी भगवान को रूप हैं और हमारी यही कामना है इस परिवार को जिस श्रद्धा से इन्होंने किया है आयोजन, बड़े भाव से किया बच्चों ने और बड़ी तन्मयता से, ऐसे ही भक्ति इनको मिलती रहे, सुख समता आगे बढ़ती रहे, जो टूटी हुई है वो दूर हो जाए, ये हमारी कामना इस यज्ञ से है। और ये भूमि तो आज पवित्र हो ही गया है, पवित्र पहले से थी ही, जहाँ भगवान का स्मरण जिस भूमि पे हो जाता है, कथा कीर्तन हो जाता है, जो अनावश्यक हो जाए हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज ये कथा का यहाँ विराम है। आइए हम लोग भगवान का ये श्लोक, जो अंतिम श्लोक है जिसका अर्थ है एक बार भगवान का नाम लेने से, स्मरण करने से, कीर्तन करने से सब पाप नष्ट हो जाता है और जीव सुखी हो जाता है। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलिएगा, जो नहीं बोल पाएंगे वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ये कृपा सामने
हमारे अध्यावासी सब लोग हो गए हैं। जब हमारे श्रीकांत जी ये इनका घराना ही संगीत में ही, शास्त्रीय संगीत में और कथा में ही समय मिलता रहा है। इनके पूर्वजों का भी देखा हुआ तो बड़े भगवान के प्रेमी हैं, बड़े सही हैं। ऐसे लोगों का सहयोग चंदन के अध्यावासी ये भी संगीत से ही जुड़े रहे हैं बचपन से, पीढ़ी से अयोध्या में भजन कीर्तन से। और हमारे ये भी वहीं पर अध्ययन में और स्वयं ही भागवत कथा करते हैं, कथा वाचक भी हैं। तो और ये आचार्य अज्ञान सब अध्यावासी अयोध्या में इसी भी ज्ञान पढ़े लिखे, इसी सेवा में बचपन से हैं। इन सबका सहयोग आशीर्वाद है। इनकी सेवा के लिए आप भगवान की भक्ति बढ़ाते रहे। माइक वाले गाई लगे रहे, अभी अपन मसीह में नहीं गई स्मृति कृष्ण चंद्र भगवान आगे आरती करें। बोलो व्यास महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर करेंगे। हरि ओम आराध पार्थिव चंद्र जहाँ पितुर प्रायिला भवेदिवासनाकु एभ्यंगे देव शतात्रे कम पदते आरती अति पावन मुरारे की शरण भक्ति की
तो साली बेइज्जती करा जे भाई पाट 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 पर लावा फोड़ दे रहे तू बहुत निक लगा तू तो न बोला करा तो तमैया तो तमैया वस्तुवच्चन पुष्पाणि धृत्वा हरिहितोम यगेन यगमरदन्त देवास्मानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अञ्जनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवत्सकाल भगवान् राम